हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th कॉमर्स मैथमेटिक्स पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने 7th चैप्टर तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करके देंगे सो दैट आपका अच्छी तरह से इस चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। सो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर भी कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 8.1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन आइदर 1 मार्क या तो फिर 2 मार्क के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो मैंने देखो यहाँ पे थर्ड सब क्वेश्चन लिया है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है d4y अपॉन dx रेज टू 4 इज इक्वल टू ब्रैकेट में है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर है एंड एंटायर रेज टू आपको 3 दिया है। तो आपको बताना है कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। आपको पता ही है व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब अगर dy बाई dx रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहेगा तो वो सेकेंड ऑर्डर है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब रहेगा तो वो थर्ड ऑर्डर है, एंड डी फोर वाई अपॉन डी एक्स फोर रहेगा तो वो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? देखो डी वाई अपॉन डी एक्स ऑर्डर 1 है और यहाँ पे देखो डी फोर वाई अपॉन डी एक्स 4 है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर है आपका। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 है तो आप लिखोगे ऑर्डर क्या आएगा इसका? ऑर्डर 4 आएगा। और डिग्री क्या आएगा? देखो आपका डिग्री क्या होता है? डिग्री इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर क्या दिया है? पावर कुछ भी नहीं दिया, मतलब 1 दिया हुआ है, तो इसका डिग्री क्या आएगा? 1 आ जाएगा। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 4 और डिग्री क्या हो गया इसका? 1। बहुत ही सिंपल है, आइदर 1 मार्क्स या तो फिर 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में ये टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो मैंने फोर्थ क्वेश्चन लिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है y ट्रिपल डैश होल स्क्वायर है प्लस 2y डबल डैश होल स्क्वायर है प्लस 6y डैश प्लस 7y इक्वल 0 है। तो डैश का मतलब क्या होता है? देखो सिंगल डैश रहेगा उसे हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि वो dy बाई डी एक्स है। डबल डैश रहेगा उसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ट्रिपल डैश रहेगा तो उसे हम बोलते हैं डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, लाइक दैट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसे कन्वर्ट कर देता हूँ। सो दिस आई कैन राइट, ये वाई ट्रिपल डैश है ना, तो मैं इसे डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिख सकता हूँ और ये होल स्क्वायर आपका एज इट इज़ रहेगा प्लस देखो 2 इंटू वाई डबल डैश है तो वाई डबल डैश को मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है और ये देखो पूरे का होल स्क्वायर है प्लस 6 इंटू वाई डैश, तो वाई डैश को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस देखो ये 7y इक्वल टू 0। तो ये डैश में था, हमने इसे प्रॉपर नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर मतलब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ पर है। ये देखो डी वाई बाई डी एक्स आपका फर्स्ट ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर है, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू ये थर्ड ऑर्डर है। तो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू। तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? ऑर्डर। आप लिखोगे ऑर्डर क्या आएगा इसका? 3 और बाद में आपको लिखना है डिग्री। तो डिग्री आपको पता है क्या रहता है? डिग्री इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका पावर कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री। देखो ये भी सॉल्व हो गया। तो फोर्थ सब क्वेश्चन का ऑर्डर 3 डिग्री 2 हो गया। ना देखो फिफ्थ सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये, इसका हमें ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो फिफ्थ सब क्वेश्चन आपको दिया है अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स रेज टू 3/2। तो राइट हैंड साइड में देखो पावर आपको फ्रैक्शन में दिया है और यहाँ पर भी जो डी वाई बाई डी एक्स है ये भी देखो आपको अंडर रूट में दिया हुआ है।
तो जब भी पावर फ्रैक्शन रहेगा, अंडर रूट में रहेगा, यानी कि dy बाई डी एक्स का जो पावर है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 लाइक दैट होना चाहिए। देन ओनली वी कैन डिटरमाइन द डिग्री एंड द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को रिमूव करेंगे। तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए बोथ साइड का आपको स्क्वायरिंग करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, तो देखो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इसका आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये रूट आपका निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 + 1 अपॉन देखो यहाँ पे dy बाय डी एक्स का ये होल स्क्वायर रहेगा एंड दिस इज इक्वल टू, इसका भी आपको स्क्वायरिंग करना होगा। तो ये देखो हमारा dy अपॉन डी एक्स है, होल रेज टू आपको 3/2 पहले से दिया है, हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, ये देखो स्क्वायरिंग कर रहे हैं। देखते सिंप्लीफाई करके, तो ये जाएगा 1 + 1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स का देखो ये होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा देखो आपका dy अपॉन डी एक्स रेज टू 3/2 है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, क्यूब बचेगा। अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, उसका रीज़न ये है कि जो dy बाई डी एक्स देखो अपॉन में दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स ऑलवेज न्यूमरेटर में होना चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको न्यूमरेटर में लाने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल राइट हियर मल्टीप्लाई। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय dy अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर। इससे हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना होगा। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो 1 को भी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 1 इंटू देखो dy अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ईच टर्म, बोथ साइड ईच टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो आपका है +1 अपॉन ये dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से। सो मल्टीप्लाई बाय dy अपॉन डी एक्स का देखो होल स्क्वायर एंड देन इक्वल टू है इसके बाद। सो दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या दिया है, dy बाई डी एक्स का होल क्यूब है, तो यहाँ पर आपको दिया है dy अपॉन डी एक्स का होल क्यूब है, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर से। देखते क्या मिलता है। तो ये देखो आपका dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से dy बाई डी एक्स को रिमूव करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है। देखते क्या मिलता है। तो ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी एक्स द होल स्क्वायर हो गया, प्लस देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका, यहाँ पर तो 1 बचेगा कैंसिल होकर के, दिस इज इक्वल टू, ये बचेगा आपका dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स का पावर 3 है और यहाँ पे इंटू पावर 2 है, तो पावर ऐड हो जाएगा, बेस सेम है तो ये देखो 5 हो जाएगा। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो dy बाई डी एक्स है, ये भी dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर तो आपका 1 रहेगा। सो राइट हियर ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आएगा, 1। अब देखते हैं हम इसका डिग्री क्या आएगा, एंड व्हाट इज़ द डिग्री, डिग्री इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द, डिग्री इज़ द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका पावर क्या आएगा, 5। देखो ये भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, बट हम पावर तो इसका मैक्सिमम है ना, तो इसके लिए डिग्री 5 आएगा। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिग्री 5। तो बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखो दिया है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आपको फंक्शन दिया है x इंटू वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस के, और हमें वेरीफाई क्या करना है कि इसका ये सॉल्यूशन है, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करके हमें ये मिलना चाहिए y डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हम ये गिवन थिंग से स्टार्ट करेंगे और ये वेरीफाई यानी कि प्रूफ करेंगे। सो देखते क्या मिलता है। तो हमें यहाँ पर दिया है एक्स वाई, देखो यहाँ पर आपको दिया है सिंस एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस के दिया है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम इसमें चेक करेंगे कितना कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट देखो एक ही दिया है आपको, के दिया है। तो जब 1 कांस्टेंट रहेगा तो एक बार आपको डिफरेंशिएट करना है, 2 कांस्टेंट रहेगा तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, 3 कांस्टेंट रहेगा तो 3 बार डिफरेंशिएट करना होता है। तो जो गिवन सॉल्यूशन है उसमें एक ही कांस्टेंट के, तो हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये हम प्रूफ करेंगे। देखते क्या होता है।
तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड। हम डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड एक बार, ठीक है। तो आई विल राइट हियर, मैं देखो लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स इंटू वाई है, यानी कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यू इंटू वी रूल यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस आएगा सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल टू लॉग वाई का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको पता है लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y इंटू आपको करना होगा dy बाई डी एक्स प्लस के कांस्टेंट है, उसके साथ में एक्स वाई वेरिएबल मल्टीप्लाइड नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। एक बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब जस्ट आपको रीअरेंज करना है। ये देखो आपका x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, प्लस देखो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, इज इक्वल टू ये तो वैसे ही रहेगा 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म है उसे एक साथ में ले लेता हूँ सो दैट वो कॉमन हो जाएगा। देखो आपका ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, राइट हैंड साइड का यहाँ पर लेकर के आओ टर्म, सो 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच रहा है, देखो प्लस y बच रहा है, तो प्लस y को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये देखो आपका यहाँ पर जा करके माइनस y हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में हम डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 1/y इज इक्वल टू माइनस वाई बच रहा है। और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 डिवाइड बाय वाई, और ये इज इक्वल टू क्या है माइनस वाई, ठीक है। ये अपॉन में y है, मैं इसे शिफ्ट करूँगा राइट हैंड साइड में, देखते क्या होता है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स ब्रैकेट, ये देखो आपका एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू y यहाँ पर डिवाइड है, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू माइनस वाई आप क्या लिखोगे माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या मिला है एक्स वाई माइनस 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ एक्स वाई माइनस 1 में से मैं माइनस को कॉमन भी ले सकता हूँ, तो अगर मैंने इसमें से माइनस को कॉमन निकाला तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस में, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस देखो एक्स वाई हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं माइनस से इसको इंटू करूँगा तो भी वही आने वाला है ना, देखो माइनस 1 आएगा माइनस माइनस प्लस एक्स वाई आएगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस वाई स्क्वायर है। अब बोथ साइड देखो माइनस इंटू है तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर हो गया। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। देखो हमने वेरीफाई कर दिया, यही आपको प्रूफ करना था, वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, सेम थिंग आपको मिला, वाई डैश इंटू 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, हेंस लिखोगे आप वेरीफाइड, यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये हमने इसे प्रूफ कर दिया। नौ देखो मैंने 5th क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 का एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है y इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये हमें वेरीफाई करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो मैं सॉल्यूशन से स्टार्ट करूंगा और उसे डिफरेंशिएट करूंगा और मुझे ये मिलना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो देखो आपको यहाँ पर दिया है सिंस y इक्वल टू ए ई रेस टू एक्स प्लस बी ई रेस टू माइनस एक्स। मैंने आपको रूल बताया था, जब भी गिवन इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो रूल क्या होता है, आपको उसमें सर्च करना है कि कितना कांस्टेंट है, जितना कांस्टेंट रहेगा उतना नंबर ऑफ टाइम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पर a एंड b देयर आर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, और देखो जो प्रूफ करना है वहाँ से भी आपको मालूम पड़ रहा है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको प्रूफ करना है। तो पहले हम इसे एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है ना, जो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, अब मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों भी टर्म्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे,
तो ये हो जाएगा देखो आपका डी बाय डी एक्स ऑफ ए ई रेज टू एक्स प्लस लिखोगे आप डी बाय डी एक्स ऑफ बी ई रेज टू माइनस एक्स। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ए तो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, वो एक्स से मल्टीप्लाइड है, ई रेज टू एक्स से मल्टीप्लाइड है, तो ए को डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, ई रेज टू एक्स होता है प्लस बी मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ रहेगा। ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव मालूम है आपको, ई रेज टू माइनस एक्स, बट आपको इनटू लिखना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। देखते हैं क्या होता है आगे। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स आपको मालूम है माइनस वन होता है। नेक्स्ट स्टेप देखो अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए ई रेज टू एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बी ई रेज टू माइनस एक्स। ठीक है, इसे मैं दे सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने इक्वेशन नंबर 2 नहीं दिया तो भी कोई इशू नहीं है। अब ये डी वाई बाई डी एक्स मिल गया है, अब मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट करूँगा, तो आई विल राइट हियर, हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ, क्या लिखेंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों टर्म्स को डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी बाय डी एक्स ऑफ ए ई रेज टू एक्स, देन यहाँ पर माइनस है डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखोगे आप, बी ई रेज टू माइनस एक्स, दिस वे। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मालूम है आपको, दिस इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव ए तो कोएफिशिएंट है वैसे ही रहेगा, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स माइनस बी एज इट इज़ रहेगा, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव, ई रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू माइनस एक्स होगा, बट इनटू आपको करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, रूल आपको पता है। सो दिस इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई रेज टू एक्स माइनस देखो बी ई रेज टू माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस वन होता है, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई रेज टू एक्स। यहाँ पर देखो माइनस है और यहाँ पे माइनस वन मल्टीप्लाइड है, तो प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स। सो देयरफॉर हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर आप इसे ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है, ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स, ए ई रेज टू एक्स प्लस बी ई रेज टू माइनस एक्स। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन इसको आप रिप्लेस करके वहाँ पे क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हो, ठीक है, y लिख सकते हैं हम लोग। हमें प्रूफ क्या करना था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, प्रूफ कर दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, हेंस वेरीफाइड आप लिख दोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस लिख दो वेरीफाइड। सो हमने ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का देखो हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे 6th सब क्वेश्चन आपको दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको प्रूफ करना है, यानी कि इसका डेरिवेटिव निकालना है और ये आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर दो कांस्टेंट है, देखो ए एंड बी दो कांस्टेंट है, दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो 1 बाय 1 जो आर्बिट्री कांस्टेंट ए एंड बी वो रिमूव होना चाहिए। तो अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा ना तो ए और बी रिमूव नहीं होगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है 2x होता है, तो वो 2ax हो जाएगा, रिमूव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है यानी कि जो कांस्टेंट है a एंड b, पहले हम 1 बाय 1 उसे हम रिमूव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे a को मुझे निकालना है या तो फिर मुझे पहले b को निकालना है, तो व्हाट आई विल डू हियर, मैं गिवन थिंग से स्टार्ट करता हूँ। सिंस आपको क्या दिया है, ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल देखो 5 दिया है,
तो डायरेक्ट मैं इसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकता क्योंकि ए और बी रिमूव नहीं होगा 2 बार में। तो हमें क्या करना होगा, या तो फिर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे 1 करना होगा, या तो फिर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना होगा सिंप्लीफाई करके। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर डिवाइड। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइड बोथ साइड बाय, मैं ए कर देता हूँ। आप डिवाइड बोथ साइड बाय बी भी कर देते हो, कोई इशू नहीं है। तो डिवाइड बोथ साइड बाय ए, तो देखो मैं डिवाइड करता हूँ, तो इसे अगर मैं ए से डिवाइड करूँगा तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसे मैं ए से डिवाइड करूँगा तो बी अपॉन ए इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसे मैं ए से डिवाइड करूँगा तो 5 अपॉन ए आएगा। अब मैं इसे एक बार डिफरेंशिएट करूँगा, तो एक बार जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा ना, तो ये देखो आपका कांस्टेंट रिमूव हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बी अपॉन ए बचेगा, तो नेक्स्ट टाइम वो भी रिमूव हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग। हाँ, हम देखो यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, देखो बोथ साइड। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होता है, प्लस बी अपॉन ए मल्टीप्लाइड है वेरिएबल से, तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर होता है 2y, आपको लिखना पड़ता है dy/dx, एंड दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन ए है, तो 5 अपॉन ए नंबर है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव आपको मालूम है 0 हो जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब देखो इसे हमें एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग। मैं देखो लिखता हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे आप, तो 2x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, देन प्लस है, और यहाँ पर देखो आपका b अपॉन ए इंटू 2 है, यानी कि ये 2b अपॉन ए हो जाएगा। सो मैं देखो यहाँ पे 2b अपॉन ए कांस्टेंट को वैसे ही रखता हूँ, और यहाँ पे क्या दिया है y इंटू dy/dx, तो y इंटू dy/dx में मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा। सो मैं देखो ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करता हूँ, बिकॉज y और dy/dx दोनों भी वेरिएबल है, दोनों भी फंक्शन है, तो हमें यहाँ पर u इंटू वी रूल यूज़ करना होगा, और जो कांस्टेंट है मैंने 2b अपॉन ए को बाहर ही रखा है। तो डिफरेंशिएट करता हूँ, तो y, तो ये लिखेंगे हम लोग फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ, लिखते हैं देखो हम सेकेंड फंक्शन, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा सेकेंड फंक्शन यानी कि dy/dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dy अपॉन देखो हो जाएगा ये dx। यहाँ तक समझा रहेगा आपको, u इंटू वी रूल यूज़ किया, और इज इक्वल टू 0 है तो वो तो 0 एज इट इज़ रहेगा आपका। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखते हैं क्या मिलता है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस दिस इज 2b अपॉन ए इंटू देखो ब्रैकेट y इंटू dy/dx ऑफ dy अपॉन dx, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका d² अपॉन dx² हो जाएगा, प्लस dy अपॉन dx इंटू dy अपॉन dx, तो आप इसे लिख सकते हो dy अपॉन dx का देखो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इक्वल टू ये तो 0 रहेगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझा रहेगा। फर्दर देखो मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, सो व्हाट आई विल डू हियर, देखो ये 2b अपॉन ए है, फिर यहाँ पर देखो ब्रैकेट है आपका y इंटू d² अपॉन देखो ये dx², प्लस यहाँ पर आपको दिया है dy अपॉन dx का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, और देखो यहाँ पे इक्वल टू है, ये +2 को मैं राइट साइड में शिफ्ट करता हूँ, तो ये देखो आपका -2 हो जाएगा। अब जो ये कांस्टेंट है इसे भी मैं वहाँ पर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर अपने को यहाँ पर बच रहा है, हमें देखो हमें यहाँ पे बचेगा y इंटू d² अपॉन dx² प्लस देखो ये dy अपॉन dx का ये होल स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पर पहले से ही है 2b अपॉन a, जब राइट साइड में जाएगा तो ये a जाएगा न्यूमरेटर में, 2a हो जाएगा ये, और 2b जाएगा डिनोमिनेटर में, डिवाइड होकर ये 2b हो जाएगा। हम ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच रहा है देखो आपका यहाँ पे y इंटू d² अपॉन dx² प्लस dy अपॉन dx द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -a अपॉन b हमें मिल रहा है। नाउ सी हियर, अब ये जो देखो जो आपको इक्वेशन मिला है ना, मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और जो मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखो मिला था हमें 2x प्लस बी अपॉन ए इंटू 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 0, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज़ करके हम ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है a एंड b उसको ट्राई करेंगे रिमूव करने का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पे आई विल राइट हियर फ्रॉम, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1,
इक्वेशन नंबर 1 से मैं फाइंड आउट करूँगा b अपॉन ए का वैल्यू। देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर आपका b अपॉन ए है इंटू देखो ये 2y है इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, ऐसे लिखता हूँ मैं। और ये जो प्लस 2x है ना, इसको मैं शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड में, तो ये देखो आपका दिस इज इक्वल टू -2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 को और ये 2 को तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन में है। तो बच क्या रहा है, देखो आपका यहाँ पर हमें यहाँ पर मिल रहा है b अपॉन ए इंटू वाई इंटू देखो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -x मिल रहा है। तो मैं यहाँ से b अपॉन ए ट्राई करता हूँ फाइंड आउट करने का। सो b अपॉन ए इज इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड का -x वैसे ही रहेगा, मैंने b अपॉन ए वैसे ही रखा लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड का -x एज इट इज़ रहेगा। और ये जो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये y यहाँ पर जाएगा तो 1 अपॉन y हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स वहाँ पर जाएगा तो ये 1 अपॉन आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। दिस ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर ये b अपॉन ए है, बट आपका जो इक्वेशन नंबर जो आपको 2 दिया है, इक्वेशन नंबर 2 में देखो आपको a अपॉन बी मिला हुआ है। तो अगर मैं इसे a अपॉन बी लेना है तो इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग रेसिप्रोकल, हाँ आई विल राइट हियर टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, हाँ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड हमें करना पड़ेगा। तो b अपॉन ए का क्या हो जाएगा, a अपॉन बी हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी आपका रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये देखो आपका डिनोमिनेटर आएगा न्यूमरेटर में, तो y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा डिवाइड बाय -x जाएगा डिनोमिनेटर में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये जो माइनस है, ये माइनस को मैं यहाँ पर भी ला सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो ये माइनस को अगर मैं यहाँ पर लाऊंगा तो -a/b इज इक्वल टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन देखो यहाँ पर x बचेगा। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर देखो 3। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करो, ये -a अपॉन बी है और यहाँ पर भी -a अपॉन बी है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो मैं इक्वल करता हूँ। तो ये हो जाएगा देखो आपका, हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, देखो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो ये हो जाएगा हमारा y इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस देखो यहाँ पर ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू, आप ये लिखोगे y इंटू देखो डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई एक्स हो गया। थोड़ा सा और अगर आप इसे मॉडिफाई कर दोगे तो फाइनल आंसर आएगा। जस्ट क्या करना है, राइट हैंड साइड में अपॉन में x दिया है तो हम बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैंने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का देखो होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई किया तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा। देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें ये देखो प्रूफ करना है एक्स वाई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेम थिंग मिला है, प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का देखो होल स्क्वायर सेम मिला है इज इक्वल टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स सेम थिंग मिला है। तो प्रूफ हो गया। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप लिखोगे यहाँ पर हेंस वेरीफाइड, हमने यहाँ पे लिख दिया हेंस वेरीफाइड। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है तो ये 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रैक्टिस कर लो आप। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।